आज बच्चों में तुम्हें संस्कृत में अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम शब्दों को पढ़ाने जा रही हूँ। अस्मत् का अर्थ है मैं और हम। युष्मत् का अर्थ है तू और तुम। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। स्क्रीन में जरा आप देखिए। अस्मत् शब्द के रूप। अस्मत् शब्द आई, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई यानी मैं, हम लोग। अस्मत् सर्वनाम के तीनों लिंगों में इसके रूप एक समान होते हैं। इदम आदि, जैसे इदम, अस्मद्, युष्मद्, अदस् शब्दों के रूप में भेद होने के कारण अलग अलग लिखे जाते हैं। सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है। इसकी एक विशेष बात पर आप ध्यान दीजिए। क्या लिखा पहली लाइन में? अस्मत् सर्वनाम के तीनों लिंगों में रूप एक समान होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो। तीन लिंग का मतलब समझते हो बच्चों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तीनों में ही अस्मत् सर्वनाम के शब्द रूप एक से ही चलते हैं। अब मैं आपको अस्मत् सर्वनाम शब्दों को उच्चारण करके दिखाऊंगी और आप भी मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं और उच्चारण करना सीख सकते हैं। विभक्तियां इसमें 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 वचन होते हैं। संबोधन इसमें होता नहीं है। सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता है। इसमें विभक्तियां सप्तमी तक ही चलती हैं प्रथमा से। प्रथमा में आप कैसे उच्चारण करोगे? अहम, आवाम, वयम। द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान। अहम का अर्थ होता है बच्चों, मैं प्रथमा को दोबारा से बता रही हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। द्वितीया में माम मतलब मुझको, माम, आवाम, अस्मान। तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा। चतुर्थी में मह्यम यानी मुझको, मेरे लिए। मह्यम का अर्थ मुझको नहीं, मेरे लिए। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आवयो, अस्माकम। सप्तमी में मई, आवयो, अस्मासु। अब बच्चों मैं आपको युष्मत् शब्द के रूप बताने जा रही हूँ। युष्मत् शब्द का अर्थ होता है यू। इंग्लिश में देखो यू, और हिंदी में आप कहेंगे तुम। युष्मत् सर्वनाम के तीनों लिंगों में रूप एक समान होते हैं। जैसा कि अभी हमने अस्मत् सर्वनाम शब्दों में बताया था, शब्द रूपों में, कि उसमें चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में शब्द रूप समान ही चलते हैं। इदमाद, इदम, अस्मद्, युष्मद्, अदर शब्दों के रूप में भेद होने के कारण अलग अलग लिखे जाते हैं। सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्वनाम का कभी संबोधन नहीं होता है। इसमें केवल प्रथमा से सप्तमी तक विभक्ति चलती हैं। युष्मत् के रूप का उच्चारण करो बच्चों। विभक्ति, इसमें भी 7 विभक्तियां आप देख रहे हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन आपको पता ही एक के लिए होता है, द्विवचन 2 लोगों के लिए होता है, और बहुवचन बहुत सारे लोगों के लिए, 3 या उससे ज़्यादा के लिए। प्रथमा में आप ऐसे उच्चारण करेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वाय, युवाभ्याम,
त्वया युवाभ्याम युष्माभि। यहाँ त्वया लिखा बच्चों, त्वया भी होता है, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी में तौ युवयोः युष्माकम्। सप्तमी में त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से बच्चों आपने आज अस्मत् और युष्मत् दोनों के शब्द रूप पढ़े। आपको अनुवाद के लिए इन दोनों ही शब्द रूपों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन दोनों को कॉपी में लिखना और याद करना बहुत आवश्यक होता है।